और ये जो निचला आबादी है इसको अतिरिक्त पानी से बचाने के लिए वहाँ डैम बनाकर पानी को वहाँ पर स्टोर किया जा सकता है। और बाढ़ की अगर समस्या आती है तो यहाँ की आबादी को हम लोग ऊंचे स्थान पर शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें थोड़ा समस्या है कि थोड़ा जो स्वास्थ्य केंद्र है वो आबादी से दूर अलग बनाया गया है। तो इस समस्या के समाधान के लिए हम लोग जो ये रोड है इसको हमेशा सुदृढ़ रखेंगे कि अगर कोई समस्या होगी तो रोड से यहाँ तक स्वास्थ्य केंद्र पर आसानी से पहुँचा जा सके। और इसमें मेजर समस्या एक समस्या आती है कि यहाँ एक पावर ग्रिड है जो आबादी वाले इलाके में ही है और इससे हर तरह से यानी जो तार है गुजरा है जिससे हमेशा खतरा बना रहता है। और ये तार हमारे खेतों से भी होकर गुजरता है जो गर्मी के दिनों में आग लगने की समस्या पैदा करती है। तो हम लोग समाधान के लिए क्या कर सकते हैं? ये जो बिजली से आग लगने की समस्या है उसको दूर करने के लिए हम लोग बिजली विभाग से संपर्क कर सकते हैं और उस तार को जो क्षतिग्रस्त है उसको पहले ही ठीक करा लेंगे ताकि कि गर्मी के दिनों में जो शॉर्ट सर्किट के कारण खेतों में आग लगने की समस्या है उससे उसका निदान किया जा सकता है। तो वो सब आपको लिखना पड़ेगा, लिख लीजिएगा बाद में अगर क्यों आप बता के देखिए होती है बिजली वाले में। एक तो ये है कि आपको बिजली विभाग से बात करके पूरा जागरूकता की जरूरत होगी वहाँ पे। दूसरा है कि उसके नीचे जो है कई जगह पे जो अभी अब बात कर रहे थे ना बोरवेल करवाने के लिए, तो वो सब चीजों को भी रखने की जरूरत होती है। तीसरी बात ये होती है कि लोगों को जागरूक, अगर इस तरह से आग लग जाती है तो कैसे खेत में आग ना लगे इसको बुझाने का एक जो होता है कि वही होता है ना कि उसको कट जो जहाँ पे आग लगा उसको तुरंत जो है उसकी साइड का जो है फसल को काट देते हैं। तो वो सब चीजों को लेकर के लोगों को जागरूकता ट्रेनिंग ये सारी चीजों की जरूरत होगी। ये ना कि हम फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे तो मेरा काम चलेगा। वहाँ पे जब भी आग लगती है फसलों में तो उसका पता है ना आपको कैसे कैसे बुझाते हैं जो आगे का फसलों को वही ट्रैक्टर से जुतवा देते हैं तो उसकी वजह से वो रुकता है। तो वो सारी चीजों के बारे में लोगों को जागरूक करना, आग न लगे ये सब चीजों के बारे में बताना पड़ेगा और संसाधनों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। संसाधन जो अभी आप लोगों ने रखा भी कुछ बाल्टी है कुछ वो है रस्सा है, ये सब चीजों की व्यवस्था जो है वो करनी पड़ेगी। तो यही करना पड़ेगा, कुछ और करेंगे नहीं समझ में आया। वायर को कोटेड करवा देंगे, वायर को कोटेड करवा देते हैं, उसके नीचे नेट लगवाते हैं। वो भी देखे होंगे कि कई जगह पे उन्होंने जाली लगा दिया है जिससे अगर तार गिरता है तो उसी के ऊपर गिर जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को उनसे बात करके सब करवाना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ और क्या समस्या है आपके यहाँ का? सर हमारी एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये जो नदी गंगा नदी है ना, यहाँ से यहाँ जिसका जो ये बांध है सर में यहाँ थोड़ा कमजोर है जो इस एरिया को ही प्रभावित कर सकता है। इसके लिए हमें यहाँ इसकी मनरेगा के थ्रू काम कराने की जरूरत है और साथ वृक्षारोपण की भी जरूरत है किनारे में। ये नदी के किनारे जो गंगा नदी है ये पूरे ये साइड में क्योंकि हमारा अधिकार से ये साइड में आता है तो यहाँ वृक्षारोपण कार्यक्रम 2 या 3 लेयर में करवा सकते हैं। तो और क्या हो सकता है? वहाँ पे स्कूल भी होगा, वो भी डूबता होगा, तो उसको सुरक्षित करने के लिए क्या कर सकते हैं? सर मेरा स्कूल है जो एनएच के बगल में सर, इसकी ऊंचाई एनएच के थोड़ा ऊपर रखी गई है। ये मेरा सुरक्षित एरिया में आता है और ये साइड में थोड़ा पथरीली एक्सीडेंट की संभावना होने के लिए बाउंड्री करेंगे। हाँ अच्छा, तो यहाँ जो एनएच गई है सर इसकी सुरक्षा के लिए स्कूल की इसको बाउंड्री करने की जरूरत है। और दूसरी बात होती है कि जो एनएच पे अगर वो जेब्रा क्रॉसिंग इत्यादि बनवाने की जरूरत होती है, जेब्रा क्रॉसिंग बनाने की जरूरत है और उसका साइन बोर्ड होना चाहिए
वहाँ पे कि ये आगे विद्यालय है, ठीक है। दूसरा यहाँ सर स्पीड ब्रेकर भी नहीं NH पे स्पीड ब्रेकर नहीं बना सकते ना, विद्यालय के सामने बनाएंगे। विद्यालय जेब्रा बना सकते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग बना सकते हैं और नहीं कुछ कर सकते हैं। विद्यालय में लोगों को, बच्चों को जागरूक करने की जरूरत है, वो सारा चीज होगी। तो और कुछ और क्या है समस्या आपका? एक ये रेलवे लाइन है, उसमें भी एक्सीडेंट इत्यादि होता होगा, तो वहाँ पे भी ये है कि लोगों को जागरूक करने की जरूरत होनी चाहिए। पता होना चाहिए कि इस समय ट्रेन गुजरती है, उससे पशुओं को लेकर के न जाए। जी, इसको एक बोर्ड लगाने की जरूरत है कि ट्रेन का टाइम टेबल क्या है जो यहाँ से गुजरती है। इसकी जानकारी मैंने हर लोग को देने की जरूरत है। बढ़िया, अगर उस तरह का आप लगा सकते हैं, अगर उस तरह का बोर्ड लग जाए कि ये ट्रेन यहाँ से इस समय ट्रेन गुजरती है, तो उससे क्या होगा, लोगों को जागरूक होंगे और घटनाएं जो है वो कम होने की संभावना है। ये आपका एक बहुत अच्छा सुझाव है जो नया है, मैं अभी तक किसी ग्रुप में नहीं आया, इसके लिए ताली बजाइए आपकी। पता ही नहीं रहता कि ट्रेन कब आएगी, तो अगर इस तरह से सूचना लग जाए, 5-6 बोर्ड लग जाए और उसको बॉक कर सकता है, पंचायत कर सकती है, पंचायत कर सकती है। तो ये सारी जो योजनाएं जितना आप लोगों ने बनाया है, इसको आप एक पूरा फेयर करिएगा, फेयर करके, और जो आपके एडमिन है, और ये फोटो और उसका वो प्लान वो आप जो है वो डाल दीजिएगा, ठीक है। और एक और चीज है, ये क्या वो